अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो अपना करियर स्विच कर लें। आज हम 5 एग्ज़िट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे और जो भी करियर ऑप्शंस होंगे एक्चुअली वहाँ पे किस नेचर का काम होता है, जॉब की सैटिस्फैक्शन क्या होगी और अर्निंग का क्या पोटेंशियल होगा, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। यहाँ पे अकाउंटेंट्स के पास भी ऑप्शन है, बट ख़ास तौर पे अगर कोई भी पर्सन ऑडिट फर्म में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक ऑडिट डिपार्टमेंट में, एडवाइजरी में, या इवन इंटरनेशनल बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। देखिए, सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है कॉमन, और इंडस्ट्री में आप एज एन अकाउंटेंट या इंडस्ट्री अकाउंटिंग की आप जॉब की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ऑडिट फर्म में लाइक 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर अकाउंटेंट आ सकते हैं। 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप मैनेजरियल लेवल पे आएंगे, और मैनेजरियल लेवल से बढ़ते हुए आप फाइनेंशियल कंट्रोलर तक जा सकते हैं। बट इसके पीछे लॉजिक ये हुई कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे किस नेचर का काम होता है? जो अकाउंटेंट का काम है कि अकाउंटिंग के जो भी टास्क हैं, मंथली क्लोजिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ये सारे जो टास्क हैं वो अकाउंटिंग के डोमेन में आते हैं, तो इन्हीं को कवर किया जाता है, चाहे वो सर्विसेज कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या एनजीओज हो। क्लियर? यहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो 100% मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा हूँ कि ऑडिट फर्म से ज़्यादा बेहतर पैकेजेस आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे, और यहाँ पे जो जॉब की सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बेहतर होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रेट करूँ तो 8 आउट ऑफ 10 जो है ना, ये ऑप्शन बनता है। और इसमें जो अभी दूसरा ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत लुक्रेटिव है और अभी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट ये है मल्टीनेशनल, या बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वहाँ पे इनकी ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और ये है FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की जॉब्स होती हैं, जिसमें प्रोजेक्शंस, फोरकास्टिंग। एक मिसाल देना चाहूँगा कि 5 साल का बजट बनाया जाता है, तो उस बजट के साथ अलाइन रहना कि जो कंपनी की फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। ख़ास तौर पे अगर पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस इसमें बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हैं। अगर मार्केट में, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस ऑप्शन बताया, अगर वहाँ पे लेट से आपको 1,25,000 पर मंथ आपको जॉब ऑफर हो रही है इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपका जो पैकेज है वो 10 to 15%, इवन 20% ज़्यादा बेस पैकेज आपका होगा। बट यहाँ पे एक बात है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्टीन्यूसली बेहतर काम करना पड़ता है और न्यू चैलेंजेस आपको आते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो मैं आपको फील्ड बताने वाला हूँ ये है प्रोडक्ट कंट्रोल की, और ये भी उन कंपनीज में होता है जो कि बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हैं और जिनमें न्यू न्यू जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम होता है, और डेली बेसिस पे ये भी एक्चुअली अकाउंटेंट की नेचर का ही काम होता है, बट प्रोडक्ट वाइज उनकी कॉस्टिंग करना, या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उनकी कॉस्टिंग करना, फिर प्रोडक्ट वाइज उनके प्रॉफिट एंड लॉस और उनके फाइनेंशियल्स बना के प्रोजेक्शंस वगैरह शेयर करना, तो ये उस डोमेन में आता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। ये ख़ास तौर पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जो चौथे नंबर पे है वो है जी इंटरनल ऑडिटिंग का। अब इंटरनल ऑडिट का जो काम है, मे बी जो ऑडिट डिपार्टमेंट में रहा है बंदा, वो एक्सटर्नल ऑडिट में भी उसके असाइनमेंट्स हों या इंटरनल ऑडिट में भी हो, तो ये काम सिमिलर है। बट यहाँ पे जो जॉब की नेचर है वो रेपिटेटिव है। यहाँ पे कंपनी के जो कंट्रोल्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना, और अगर वो एक बार इस्टेब्लिश हो गए हैं तो रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो मंथली बेसिस हो, क्वार्टरली हो, डेली बेसिस हो या वीकली बेसिस हो, उनको टेस्ट करना कि क्या ये जो टास्क है प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई लूप होल्स तो नहीं है। बाकी यहाँ पे जो पैकेजेस हैं वो आपको अकाउंटिंग वाला जो टास्क है उसके साथ ही आपको इसके पैकेजेस मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बेहतरीन पैकेजेस आपको FP&A, प्रोडक्ट कंट्रोल, जो अभी लास्ट शेयर करने वाला हूँ वो है इक्विटी रिसर्च। अच्छा, इक्विटी रिसर्च की अगर हम खास तौर पर बात करें, अकाउंटेंट्स इक्विटी रिसर्च में नहीं जा सकते, ये मैं आपको पहले क्लियर बताऊँ, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली एक स्किल डेवलप करना पड़ेगी, फिर ही आप इक्विटी रिसर्च में जाएंगे। अभी ये है क्या, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की साइड पे भी आ जाता है, और जिस कंपनी ने बाय सेल के डिसीजन लेने हो, मर्जर्स करने हो, एक्विजिशन करनी हो, किसी कंपनी में किसी कंपनी को एक्वायर करना हो, तो फिर एक्चुअली ये लोग वहाँ पे काम करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड डिसीजंस करना, फाइनेंशियल्स बनाना, ये सारा कुछ इसमें काम आ जाता है। तो इसमें जो ऑडिट फर्म के टॉप नॉच बंदे होते हैं, लाइक जिसमें एडवाइजरी भी आ जाती है, M&A भी आ जाता है और ऑडिट डिपार्टमेंट भी आ जाता है। तो इनमें से जो 5 या 10% लोग हैं वो इसके बारे में सोचते हैं, और उसमें से कुछ 2, 3 या 4, 5% सक्सेसफुल होते हैं जो कि इस फील्ड में करियर बना पाते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। इवन अगर पाकिस्तान की खास तौर पे बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं, बट पाकिस्तान से बाहर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है।
इसके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो आपको FPA एंड प्रोडक्ट कंट्रोल से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 5 वो ऑप्शंस बनते हैं जिसमें नंबर 1 है, मैंने आपको अकाउंटिंग इंडस्ट्री अकाउंटिंग के बारे में बताया है, दूसरे नंबर पे FP&A फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट कंट्रोल, देन इंटरनल ऑडिट और लास्ट पे इक्विटी रिसर्च। तो ये वो जो 5 लाइक ये मैंने आपको कैरियर बताए हैं, इनमें स्विच किया जा सकता है। अकाउंटेंट्स भी कर सकते हैं, ऑडिटर्स भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी लिमिटेशन बताई है कि अकाउंटेंट्स जो हैं उनके लिए इक्विटी रिसर्च में मूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इंशाल्लाह हम वीडियोज़ में नेक्स्ट मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।